राधे राधे। प्रिय भक्तजन, क्या आप जीवन में सच्चे आनंद का रहस्य जानना चाहते हैं? यह ज्ञान आपके मन और आत्मा को प्रसन्नता से भर देगा। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के अमृत वचन सुनने और एक नया आनंदमय अनुभव का एहसास करें। इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। राधे राधे। ये आ गया तो क्या होगा, सब नाशवान है। ये चला गया तो क्या हुआ, ये तो जाना ही था। कहीं कोई हर्ष नहीं, कहीं कोई शोक नहीं। कभी कभी लगता है कि क्या है, किसको उपदेश दे रहे हो? परमात्मा सामने बैठा है, उसका कल्याण होना है। अब इसमें भी रुचि खत्म। किसको उपदेश दे रहे हो? तुम ज्ञानी हो, वो अज्ञानी है? नहीं, अगर तुम ज्ञानी हो तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। किसको उपदेश कर रहे हो? वो भी गया। प्रश्न उत्तर आचरण में है नहीं, प्रश्न कर रहे हो ब्रह्म ज्ञान के क्या आचरण, वो भी गया। इतनी प्रवीण बुद्धि हर जगह से काट के शांत कर देती। शांत हो जाओ, चुपचाप शांत, और पड़े रहो भरोसे पे प्रभु के। यही है पर भजन का फल। कहीं राग नहीं, कहीं राग नहीं। सच्ची मानिए, किसी के मिलने से, किसी के बिछुड़ने से, कुछ पाने से, कुछ खोने से कोई फर्क नहीं। क्योंकि जो मिला है वो बिछुड़ेगा, जो बिछुड़ रहा है वो सत्य है, पहले से वो नाशवान है, बिछुड़ा हुआ है। उसको क्या, हमारा भ्रम था, हमने अपना मान लिया। तब संसार एकदम शून्य नजर आता है। कुछ अच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं। सोचो उस मन की क्या दशा होगी जहां कुछ प्रिय है नहीं। जो देखने के लिए हमको परमार्थ में दृष्टि चाहिए, उस दृष्टि के लिए रो, उस दृष्टि की प्राप्ति के लिए नौटंकी माया की, बिल्कुल नौटंकी माया। कुछ नहीं है, इतना सब कुछ होने पर भी ये सब माया है। सच्ची मानिए, कुछ नहीं। हम तो प्रणाम करते हैं जो इसको पाकर आनंदित है। कम से कम बच्चा है तो खिलौने में तो राजी है, वो खिलौने में तो राजी है, कम से कम जी तो रहा है। यहां जीना मुश्किल है। कुछ अच्छा नहीं, कुछ अपना नहीं, यहां कुछ सत्य नहीं, और यहां हम समय व्यतीत कर रहे हैं। सोचो, झूठे देश में, झूठी वस्तुओं में, झूठे पदों के लिए, झूठे लाभ के लिए हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। झूठे लोगों के बीच में। झूठे लोग हैं, न तुम सत्य हो, न ये सत्य है, न ये पहले था, न ये बाद में रहेगा। सोचो जरा, सोचो अभी तो आपको कैसा लगेगा। एक व्याकुलता पैदा हो जाएगी, मैं कहां फंस गया। सब झूठा। अभी नहीं समझोगे तो जिस समय अंतिम श्वास होगी उस समय पता चल जाएगा। कोई सत्य नहीं है, न ये शरीर सत्य है, न ये मकान सत्य है, न भोजन सत्य है। सब झूठा है, सब झूठा है। यहां का खेल झूठा चलता रहता है। जब आए थे तो यहां खंडहर था, आज बिल्डिंग बनी हुई। वहां बिल्डिंग थी, खंडहर किया जा रहा है। यही खेल चलता रहता है। दोनों झूठे। सत्य उतना ही है जितना भगवान का स्मरण कर लो, हमारी बात मान लो, नहीं बाद में पछताओगे। सत्य है केवल भगवान का स्मरण। राधा राधा राधा, यही सत्य है। यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारा धन है, यही तुम्हारा मित्र है, और कोई मित्र नहीं। भजन करने से विवेक शक्ति बढ़ती है। विवेक इतना प्रवीण होता है कि कुछ लगता ही नहीं कि अपना है। कोई प्रणाम कर रहा है, माया कर, तू सच्चिदानंद होकर के प्रणाम का नाटक करके मुझे फंसाना चाहता है। ये सच्चिदानंद भगवान है। न प्रणाम, न नमस्कार, कहीं कोई सुख नहीं, कोई वृत्ति नहीं। ये हम अंदर की तुम्हें सब बातें बता रहे हैं। ग्रंथ खुला रखा है, अंदर की तुम्हें बात। ये पूरे संसार को उड़ा देता है ज्ञान। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ। भोजन, वस्त्र, नहाना, धोना, खाना पीना एक मुर्दे की तरह चल रहा है। क्यों? ये पता चल गया सब झूठा। जैसे टीवी के फिल्म में तुम्हारी श्रद्धा अगर ना हो तो तुम देख नहीं सकते। अब जैसे अपने लोगों को तो कोई फिल्म या कोई नाटक या नौटंकी देखने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा नाटक चल रहा है संसार के पर्दे में, इससे बढ़िया नाटक क्या हो। ये झूठा, जैसे वो झूठा ऐसे ये झूठा। सत्य पूरा का पूरा टोटल झूठा। वो चौपाई से बता दे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक बहुत बड़े संत थे, कई वर्ष उनके साथ गंगा किनारे रहे, सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी। कल उनके शिष्य आए थे, बताया 10 वर्ष पहले पधार गए। तब से और निराशा बढ़, वो नया नया मतलब जैसे सुनने को मिलता है। बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी महात्मा, योग वासिष्ठ का ही केवल उनका प्रधान ग्रंथ है योग वासिष्ठ। 4 से 6 बजे तक सुबह योग वासिष्ठ ही। सब ब्रह्मानंद में ऐसे बैठे, जो 8-10 संत रहते थे, वो भी गए। यहां टिकना ही नहीं है। भगवान गए, तुम आशा लिए बैठे हो जन्म जन्म की। यही पूरा संसार के अब इतना बन गया और इतना बन जाए, तो उसके बाद जहां बनना था वहां ध्यान नहीं दिया। बनना है भजन, सच्ची समझ लो। सब पढ़े लिखे सुने का एक ही फल है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति न। इसीलिए कह रहे तुम बेपरवाह हो जाओ।
बने तो खूब बने, बिगड़े तो भरपूर बिगड़े, हमें पाई भर लेना देना नहीं। हमें लेना देना है कि हमारा चिंतन भगवान से न छूटे, बस इतनी हमारी प्रार्थना मान लियो सब लोग। भगवान से चिंतन न छूटे, बस यही सार बात है। बड़े बड़े प्रवचन हो रहे हैं, बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं, सब मायाकृत, सब मायाकृत। महा उत्सव है, एक एक चिंतन की वृत्ति अपने भगवान में लग रही, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। अगर हम अंदर से चिंतन कर रहे राधा राधा, यही सत्य, यही सार्थक, और सब मिथ्या, सब मिथ्या। अर्जुन जी राजस्व यज्ञ में एक चींटे को देखा, उसकी एक टांग टूटी हुई, 3 टांग केवल लड़खड़ाता हुआ एक छोटा सा अन्न का टुकड़ा बड़ी मेहनत से ले जा रहा है। तो अर्जुन जी देखकर भगवान से कहा कि देखो श्री कृष्ण, क्या इस जीव को कभी सुख मिलेगा जो एक अन्न का मुंह में टुकड़ा बड़ी मेहनत से 3 टांग केवल, चींटे की टांग वैसे ही बहुत हल्की होती है और एक टूट गई थी, 3 से घसीट रहा था, इसे कभी सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें पता है ये 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार इंद्र बन चुका है ये जो चीटा है। अब आप सोचो, इंद्र बनने के बाद ये तो क्या यहाँ के पदों की महिमा, क्या यहाँ के भोगों की महिमा। कोई कभी भोगपति बनता है, कभी खाकपति बनता है। यहाँ की इच्छा करना, हे भगवान मेरा ये काम बन जाए, आग लगे काम में। भगवान तुम हमारे चिंतन से न जाओ, बस इतनी बात। सब विश्राम यही है, सब आनंद यही है, सब ज्ञान की पूर्ति यही है। सनकादि परम ज्ञानी महात्मा हरिश शरणम। भगवान शंकर कोई साधक थोड़ी है, लेकिन भगवान की लीला कथा कहते रहते हैं, निरंतर नाम जप करते रहते। जिस मनुष्य ने ये बात पकड़ ली कि भगवान का स्मरण ही सत्य, वो जीत गया, और नहीं तो सब हार गए। हम लोग भगवान को साधन बना लेते हैं, तो प्रतिष्ठा वैभव रुपया इष्ट हो गया, और इष्ट जो है वो साधन बन गया। भगवान को साधन बना लेते हैं, साध्य बना लेते हैं संसार को, जबकि प्रारंभिक साधना यहीं से है, इस अपने संसार को जितना तुम्हारे पास है उसे साधन बना लो और भगवान को साध्य बना लो। छोड़ो, ज्यादा ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं है, सब ज्ञान ध्यान माया की एक चपेट में बह जाता है। भगवान का स्मरण, बस एक बात पकड़ लो कि मुझे भगवत विस्मरण ना होने पावे। और हम आपको बताएं, नाम जपते जपते क्षमता आती निरंतर नाम जपने की, नहीं तो मन व्याकुल हो जाएगा, नाम जप निरंतर नहीं कर पाएगा। क्षमता आती। अब कैसे तुम्हें बताएं, अपने लोग ऐसे अभ्यास किए, लेटे हैं बस नाम चला है, फिर नहीं चैन पड़ रहा, फिर बैठ गए, फिर लेटे हैं, कभी बेहोश हो गए नींद में तो बात अलग, नहीं रात दिन उसी में। तब वो नाम की क्षमता आती है कि उठते बैठते मंद मुस्कुराते हुए भगवान की स्मृति चल रही। तुम लोग थोड़ी देर माला जपे, इसके बाद छोड़ दिए, अंदर से बिल्कुल छोड़ दिए। अब जो मन आया सो अंदर के, वो ऐसे नहीं होता। हमने इसीलिए माला प्रधान नहीं रखी ना, हम साधक को कभी प्रेरित करते हैं कि आप माला ही लेकर करें। अंतर की वृत्ति, 11 माला किया, इसके बाद टांग दिया खूंटी पे माला, और अंतर की वृत्ति छोड़ दी, तो तुम्हारा भजन किस काम का? भजन का मतलब है सतत, निरंतर, अव्यावृत, अखंड। वो चलेगा अंतर की माला से। ये जिम्मेवारी भगवान को दे दी हमने कि गिन लेना, कितने हुए, जितनी जरूरत हो उतने गिन लेना, और जब जरूरत हो जाए कि पूरी हो गई तो मिल लेना। हम आर जहां जप रहे देहाती आदमी, हम तुम्हारे गणना वणना के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि भाई 21 माला है, 11 माला, और जहां एक भी श्वास खाली न जाने देंगे, बस इतना हमारा प्रयास रहेगा। और इस पर कृपा कर दो तुम कि हमारी श्वास वृत्ति आपके सुमिरन से खाली न जाए। बस ये हम मस्ती की बात कह रहे हैं, बस इतना ही पकड़ना, कुछ नहीं पकड़ना। एकांत छत में निकल जाते थे, बैठे एकांत कोने में, निरंतर चल रहा है नाम मंत्र। कभी कभी मन की एक वृत्ति होती है, चलो संसार में चले, उसी को मारना है, चलो ये भोग ले, उसी को मारना है। अब मन नहीं लग रहा, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, फिर भी हम शुरू हैं अपने नाम में। वो क्षमता बढ़ रही है आपके अंदर, भागवती क्षमता बढ़ रही है। अनजाने में आप महाबली बन रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वही भागवती क्षमता, उनसे जीतने की आपको। साधक इस बात को देख ही नहीं रहा है, वो अपने समय को व्यर्थ गवा रहा है। सोचो, आपको 10 वर्ष हो गए, किसी को 20 वर्ष हो गए, क्या आपके अंदर की क्षमता बढ़ी? आप अंदर देखो। क्षमता का मतलब नाम सहन करना, नाम जब करना। आप खिलवाड़ मत समझो। नाम जब कर रहे हैं 4 घंटे सह गए, अभी 20 घंटे बकाया है। 10 घंटे सह गए, 10 घंटे से लगातार नाम चल रहा है, आप विचलित नहीं हुए तो सह गए 10 घंटे का। जब अभी आपके 14 घंटा बकाया है, 24 घंटे
जब बेहोश हो गए तो बेहोश हो गए। ऐसी व्याकुलता पैदा होती, करके देखना, आनंद की बात नहीं, भरभराता है मन। जब उसको दबाओ ना चारों तरफ से घेर के नाम में, तो व्याकुल होता है मन। कमरे में नहीं बैठने देगा, निकल करके बालकनी में खड़ा कर देगा। राधा 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 राधा, नेत्र अपनी तरफ भागेंगे, इंद्रियां अपनी तरफ, व्याकुलता सहन करो उसको, बढ़ाओ समय अंदर से अंदर चिंतन का। यही सार है, नहीं तो सब बेकार है, सब मजाक है। माया हमें मजाक बना दिए, भगवान का विस्मरण करा के इतना अमूल्य मानो जीवन और हम व्यर्थ कर दी। कोई 30 का है, कोई 40 का, क्या हासिल हुआ? ये तो कृपा कहो कि धाम में पड़े हो, अगर धाम में ना हो तो तुम्हारे पास है क्या? क्या है? साधक के पास बल होता है चिंतन बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। कि अगर अभी आपको चलो तो आप बिल्कुल तैयार हो इस संसार से जाने के लिए, मृत्यु को बिल्कुल स्वीकार किए हो, ये हमारी तैयारी है। अभी चलो, अब सोचो अभी शाम के मरेंगे, क्या तैयारी तुम्हारे पास? तुम्हारे पास है विश्वास कि शाम तक तुम भगवान के चिंतन से अलग नहीं होगे? धोखा हो जाएगा। अगर निरंतर भजन चलता है तो तैयार है, अभी आ जाओ, चाहे कभी आ जाना, हम बिल्कुल तैयार मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं अटैची हमारी तैयार रहती, क्यों? हमारा समय तैयारी में फिट, हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री ऐसे है। 1 रुपया नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं, गुरु भगवान की कृपा से 1 व्यक्ति नहीं है हमारे पास। आपको लग रहा होगा हमारे जो हमारा तिजोरी है उसमें 1 भी फोटो नहीं है संसार की, 1 भी रुपए की प्रियता नहीं है। ये हम वैराग्य की बात नहीं कहते, गुरु प्रसाद की कहते। और कहीं ऐसे अंगूठा या दस्तखत की जरूरत नहीं, बिल्कुल तैयार अटैची है। अभी बुलाओ, अभी चलो, मालिक हमारा कोई है नहीं आपके सिवा। और जब है नहीं तो चिंतन जाएगा कहां चिंतन जाएगा? ऐसे नहीं है चिंतन कि अब किसी की तरफ जा रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। हम चाहने वाले कि आ जाओ, फिर किसी और, एक चाहत जीवन भर। नाटक ये सब चल रहा है माया का, चाहत केवल एक प्रीतम से। अभी बुलाओ, अभी तैयार है। तो आप तैयार हो मरने के लिए? जीने के लिए तैयार हो, जीने की आशा में प्रभु से मांग कर रहे हो, भोगों की, वस्तुओं की, पद की, प्रतिष्ठा की। और मृत्यु लोग है, जानते हो मरना पड़ेगा, और मरने की तैयारी नहीं कर रहे। करो, ये हम हृदय का सत्संग तुमसे कर रहे हैं, मरने की तैयारी कर। फिर देखो तुम्हें क्या अच्छा लगता है। जब तुम्हारा मन कहे कि ऐसा होता तो मर जाते, तो उसी समय सूत्र डालो। नारायण स्वामी कह रहे 2 को ना भूलो, एक मृत्यु को, एक भगवान को। जब मन कहे अगर ऐसा खाने को होता, अगर खाने के पहले मर गए तो राधा 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 राधा। धोखे का जमाना है ये सब, बिल्कुल दो, हमें भरोसा नहीं। प्रवचन के बाद पानी पी पाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। मृत्यु लोग, भयावह लोग, केवल भगवान का स्मरण। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, अगर यह दिव्य ज्ञान आपके मन को शांति और आनंद से भर गया हो तो इसे औरों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के और भी प्रेरणादायक प्रवचन आप तक पहुंचते रहे। इस अनमोल संदेश को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी सच्चे आनंद का अनुभव कर सकें। तो मिलते हैं अगले प्रवचन में, तब तक आत्मिक शांति और आनंद बनाए रखें। राधे राधे।